हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th आरओ बुक का गद्य खंड के क्वेश्चन। कबीर पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। शॉर्ट नंबर वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अरे इन दोहन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कबीर ने इस पंक्ति में कहा है कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक आडंबरों में उलझे हुए हैं। इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है। धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों भटके हुए। तो फर्स्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कबीर ने हिंदू और मुसलमान की बात इसलिए की है क्योंकि उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम दो धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित थे। जैन, बौद्ध आदि धर्म हिंदू धर्म की ही शाखा है। इसलिए उन्होंने उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा था। इन दोनों धर्मों के बीच ही लड़ाई होती रहती है। उन्होंने दोनों की भक्ति विधि का खंडन करते हुए उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। तो आपको पता ही है, कबीरदास जी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच ही लड़ाई होती है, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कबीर कहते हैं कि दोनों ही धर्मों में अनेक प्रकार के आडंबर प्रचलित है। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताकर आपस में लड़ते हैं। हिंदू छुआछूत में भरोसा रखते हैं और दूसरी ओर वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, परंतु अपवित्र नहीं होते, इसलिए इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। वे यहीं पर मुसलमान के बारे में कहा जाए तो मुसलमान के बारे में कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं और उसे मिलजुल कर खाते हैं और सगे संबंधियों से विवाह करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों ही एक जैसे। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कौन रहा है जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किसी राह को चुने। आज के समाज में भी यह प्रश्न सभी के सामने है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म प्रचलित है। सब स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं। सबकी अपनी मान्यता है। मनुष्य इनके मध्य उलझकर रह गया है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसे अपनाए जिसे उसे जीवन की सही राह मिले। तो अभी तक मनुष्य भटका हुआ है क्योंकि उसको कुछ भी राह न मिली है, सिर्फ धर्म में उलझा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, बालम आओ हमारे घेर है में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कबीर भगवान का आह्वान कर रहे हैं। वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा, अन्न पावे नींद न आवे, क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। तो इसका आंसर है, अपने नायक के वियोग में जिस तरह नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वह खाना पीना छोड़ देती है और उसे नींद भी नहीं आती, उसी तरह से कबीर की जीवात्मा को भी परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में खाना पीना अच्छा नहीं लगता। वह निरंतर उसी के चिंतन में डूबे रहते हैं, इसलिए उसे नींद भी नहीं आती और उसकी यह स्थिति परमात्मा रूपी प्रियतम से नहीं मिलने के कारण हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नौर रे से कवि का क्या आशय है। तो स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कबीर कहते हैं कि कामिन औरत को प्रियतम मतलब बालम बहुत प्रिय होता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही भक्त को अपने भगवान प्रिय होते हैं। कबीर को भी अपने भगवान प्रिय हैं और वे उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो इस सातवें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा,
ऑटो क्वेश्चन अब शुरू होता है। ऑटो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऑटो क्वेश्चन है आपका, कवि निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आओ हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। वे ईश्वर के मूर्ति रूप को नहीं मानते, परंतु सांसारिक संबंधों को अवश्य मानते हैं। उनका प्रेम में अटूट विश्वास है। प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता, बल्कि यह एक भावना है। संतों ने परमात्मा को पति और जीवात्मा को पत्नी के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। परमात्मा रूपी पति को न मिलने से पत्नी रूपी जीवात्मा की प्रेम भावना तड़प उठती है। इसलिए यह प्रतीत तो साकार प्रेम की तरह हो रहा है, लेकिन यह सत्य यह है कि यह निर्गुण रूप ही है, क्योंकि कबीर निर्गुण भक्ति के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट। उदाहरण देते हुए दोनों पदों का भाव, सौंदर्य और शिल्प स्पष्ट कीजिए। तो इसमें प्रथम पद में कवि ने व्यंग शैली को अपनाया है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों पर करारा व्यंग किया है। दोनों के बीच की लड़ाई को भी दर्शाया है। भाषा बहुत ही सरल तथा सुबोध अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और प्रतीकात्मकता विद्यमान है। दूसरे पद में कवि ने परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। उन्होंने जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के प्रतीक के रूप में बताकर उनसे मिलने की तड़प को दिखाया है। यहाँ पर प्रियतम और प्रिया के साकार प्रेम को माध्यम बनाया गया है। वीरा उसकी साधना में बाधक के स्थान पर मार्ग बनाने का कार्य करती है। इस पद की भाषा भी सरल और संदूकड़ी है। परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रिया दिखाने के कारण प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग हुआ है। भक्ति रस की प्रधानता है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।